नमस्कार, आप सुन रहे हैं गो गोरखपुर रेडियो और मैं हूं काव्या। स्वागत है आपका सुबह के इस न्यूज बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। ओएनजीसी ने पिपराइच के अज्ञा गांव में पेट्रोल, डीजल और प्राकृतिक गैस के भंडारों की खोज का काम शुरू किया। आमी नदी को प्रदूषण मुक्त करने की पहल, 57 करोड़ की लागत से बनेगा कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। गोरखपुर के अभय प्रताप सिंह बने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री। मानक पूरा न करने से 2 विद्यालय परीक्षा केंद्र की सूची से हुए बाहर। और अपराध जगत की खबरें। एटीएम कार्ड बदलकर युवक के खाते से 35,000 की ठगी। अंबुज हत्याकांड का हुआ खुलासा, 40,000 की रकम का विवाद बना मौत का कारण। एआई से अश्लील फोटो बनाकर महिला से 2,80,000 रुपए की ठगी। ये तो थी सुर्खियां। चलिए अब शुरुआत करते हैं शहर की बड़ी खबरों के साथ। बात करते हैं गीडा और पर्यावरण संरक्षण की एक बड़ी पहल की। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी गीडा क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले दूषित पानी को अब आमी नदी में नहीं जाने दिया जाएगा। इसके लिए 4 MLD मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले एक कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट CETP की स्थापना की जाएगी। इसकी अनुमानित लागत लगभग 57 करोड़ रुपए है। इस प्लांट के बनने से क्षेत्र में प्रदूषण की समस्या पर प्रभावी रोक लगेगी। अब बात पिपराइच क्षेत्र में चल रहे एक बड़े खोज अभियान की। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC ने पिपराइच के अज्ञा गांव में पेट्रोल, डीजल और प्राकृतिक गैस के भंडारों की खोज का काम शुरू कर दिया है। इस प्रक्रिया में 20, 50 और 60 मीटर की 3 गहराइयों में बोरिंग के बाद नियंत्रित विस्फोट कर नमूने एकत्र किए जा रहे हैं, जिन्हें जांच के लिए देहरादून और हैदराबाद की प्रयोगशालाओं में भेजा जाएगा। ये खोज अभियान बिहार सीमा से सटे कुशीनगर से लेकर बरेली तक चलाया जाएगा। अब बात गोरखपुर नगर निगम की एक नई योजना की। गोरखपुर नगर निगम अपनी आय बढ़ाने के उद्देश्य से शहर में 13 नए स्थानों पर व्यावसायिक दुकानें बनाएगा। इसके लिए नौसड़, पथरा, हरसेवकपुर, गुलरीहा, जटेपुर और लच्छीपुर जैसे क्षेत्रों में जमीन चिन्हित कर ली गई है। नगर निगम प्रशासन जल्द ही विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी DPR तैयार कर शासन को भेजेगा। अब बात जिलाधिकारी के एक महत्वपूर्ण निर्देश की। जिलाधिकारी ने जिले में सीलिंग की जमीनों की समीक्षा के लिए एक कमेटी बनाने का निर्देश दिया है। ये कमेटी इन जमीनों का मौका मुआयना कर एक विस्तृत लैंड बैंक सूची तैयार करेगी, ताकि भविष्य की सरकारी परियोजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। जिले में सबसे अधिक लगभग 1600 एकड़ सीलिंग की जमीन चौरी चौरा तहसील में स्थित है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में गोरक्ष प्रांत से 6 लोगों को मिला स्थान। अभय बने राष्ट्रीय मंत्री। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शोधार्थी और गोरखपुर निवासी अभय प्रताप सिंह को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय मंत्री नियुक्त किया गया है। ये घोषणा देहरादून में आयोजित अभाविप के राष्ट्रीय अधिवेशन में की गई। इस बार गोरक्ष प्रांत से कुल 6 लोगों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में स्थान मिला है। इनमें गोरखपुर विश्वविद्यालय की गणित एवं सांख्यिकी विभाग की अध्यक्ष प्रोफेसर उमा श्रीवास्तव को विशेष आमंत्रित सदस्य और प्रोफेसर सुषमा पांडे को राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य नामित किया गया है। 2 विद्यालय परीक्षा केंद्र की सूची से हुए बाहर। यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारियों के तहत मानकों को पूरा न करने के कारण 2 राजकीय विद्यालयों को परीक्षा केंद्र की सूची से बाहर कर दिया गया है। राजकीय हाईस्कूल पतरा भट्ठट और राजकीय हाईस्कूल लखुआ पाकड़ बेलघाट में सुरक्षा व्यवस्था, कैमरे और स्ट्रांग रूम जैसी आवश्यक सुविधाएं नहीं पाई गईं। इस वर्ष जिले में परीक्षा केंद्रों की संख्या पिछले साल के 198 से घटकर 177 रह गई है। अब बात करते हैं मांगलिक कार्यों की। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार 5 दिसंबर के बाद विवाह जैसे मांगलिक कार्यों पर विराम लग जाएगा। हालांकि खरमास 16 दिसंबर से शुरू हो रहा है, लेकिन शुक्र ग्रह के अस्त होने का वृद्धत्व दोष 8 दिसंबर से ही प्रभावी हो जाएगा, जिस कारण विवाह आदि शुभ कार्य वर्जित रहेंगे। ज्योतिषियों के अनुसार अब अगले वर्ष 1 फरवरी के बाद ही विवाह के शुभ मुहूर्त फिर से शुरू होंगे। घने कोहरे के कारण मंगलवार को रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। गोरखपुर पहुंचने वाली कुल 22 ट्रेनें अपने निर्धारित समय से काफी देरी से चलीं, जिससे यात्रियों को स्टेशन पर घंटों इंतजार करना पड़ा। अमृतसर पूजा स्पेशल ट्रेन सबसे अधिक प्रभावित रही, जो लगभग 22 घंटे 56 मिनट की देरी से पहुंची। इसके अलावा गोरखधाम एक्सप्रेस समेत कई अन्य महत्वपूर्ण ट्रेनें भी घंटों लेट रहीं। गोरखपुर विकास प्राधिकरण यानी GDA ने अवैध निर्माण के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए शाहपुर के जंगल मातादीन क्षेत्र में एक निर्माणाधीन भवन को सील कर दिया। ये निर्माण बिना स्वीकृत मानचित्र के किया जा रहा था। GDA उपाध्यक्ष आनंद वर्धन ने स्पष्ट किया है कि शहर में किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का 93वां संस्थापक सप्ताह समारोह 4 दिसंबर से शुरू होगा। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी शामिल होंगे। समारोह के शुभारंभ के अवसर पर एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें लगभग 4000 विद्यार्थी भाग लेंगे।
MMMUT ने छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए एक नई संरक्षक प्रणाली लागू की है। इस पहल के तहत प्रत्येक 10 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक को संरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य छात्रों के साथ निरंतर संवाद स्थापित करना, उनकी शैक्षणिक और व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करना और उन्हें बेहतर करियर के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना है। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक उदय बोरवनकर ने संरक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 4 कर्मचारियों को स्टार परफॉर्मर ऑफ द मंथ पुरस्कार से सम्मानित किया है। सम्मानित होने वालों में लोको पायलट युधिष्ठिर मीना, सहायक लोको पायलट मिथिलेश कुमार दास, वरिष्ठ तकनीशियन संतोष कुमार राम और लोको पायलट रवि रंजन राजर्षि शामिल हैं, जिन्होंने अपनी सूझबूझ से संभावित रेल दुर्घटनाओं को टाला। अंबुज हत्याकांड का हुआ खुलासा, मुख्य आरोपी गिरफ्तार। तिवारीपुर के सूरजकुंड निवासी अंबुज मणि उर्फ रीशु की हत्या का खुलासा हो गया है। हत्या का मुख्य कारण अवैध पिस्टल खरीदने के लिए दी गई 40,000 रुपए की रकम का विवाद था। तिवारीपुर पुलिस ने मुख्य आरोपी आयुष सिंह और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 3 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि उन्होंने अंबुज की जमकर पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई। पहचान छिपाने के इरादे से उन्होंने अंबुज का सिर धड़ से अलग कर दिया और शव को महाराजगंज में फेंक दिया था। अंबुज मणि का शव पोस्टमार्टम के बाद मंगलवार देर शाम जब सूरजकुंड स्थित उनके घर पहुंचा तो परिवार में कोहराम मच गया। उनका अंतिम संस्कार पुलिस की कड़ी निगरानी में राजघाट पर किया गया। अब बात शाहपुर के दोहरे हत्याकांड की जांच की। शाहपुर के घोशीपुरवा में हुए शांति देवी और उनकी बेटी विमला के दोहरे हत्याकांड की जांच में पुलिस को एक महत्वपूर्ण सुराग मिला है। घटना के 7 दिन बाद पुलिस को इलाके के CCTV फुटेज की जांच में 2 संदिग्ध बाइक सवार नजर आए हैं, जिन पर अब जांच केंद्रित कर दी गई है। मामले की जांच में धीमी प्रगति को लेकर SSP ने जेल रोड चौकी प्रभारी उमेश शर्मा को लाइन हाजिर कर दिया है। अब बात साइबर ठगी के एक सनसनीखेज मामले की। गोरखपुर में एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर एक महिला से दोस्ती की और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI तकनीक का उपयोग कर उसकी अश्लील तस्वीरें बना ली। इन तस्वीरों को वायरल करने की धमकी देकर उसने महिला को ब्लैकमेल किया और उससे 2,80,000 रुपए ठग लिए। पीड़ित महिला की शिकायत पर गोरखनाथ थाने में प्राथमिकी दर्ज कर साइबर टीम मामले की जांच कर रही है। और इसी के साथ हमारा सुबह का ये न्यूज बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखें। गो गोरखपुर रेडियो से जुड़े रहें और हमारे नियमित श्रोता बनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।